सब तरक्की तो हो रही है। क्या हो रहा है? अब मेरी बात सुने, तरक्की क्या तरक्की हो रही है, जरा गिना दीजिए। की आवाज़ उठाई जाए, और वो तो हम आज भी उठाते हैं, उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। पहले भी उठाते थे। पहले भी उठाते थे। आज बीजेपी में जाने की क्या जरूरत? देखें, थामा क्या अचानक से किस तरह से मोहब्बत होगी बीजेपी से? मेरी बात सुने, जब एक आदमी रोते हैं लोग जनाब, हमारे भाई हमने साहब, खुद मेरी रिपोर्ट्स बात किए हैं, आंसू चलते हैं लोगों के पानी के लिए, तो आप कह रहे हैं पानी है। जिस तरह से पत्नीटॉप कश्मीर में टूरिस्ट जाता है, उस तरह का क्या आप देखा आपने कहीं? देख, जितने भी स्पॉट्स है, डेस्टिनेशन वहाँ देखा है आपने क्या हालत है? शीशे तक जो है वो नहीं लगा पा रही है बीडीए। आप बोल रहे हैं कि तरक्की हो रही है, क्या कुछ भी नहीं, जैसा लगता है ही नहीं कोई अथॉरिटी भद्रवा में। क्यों फैसला? हॉस्पिटल में जो है लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हम भदरवा में मौजूद हैं और आज ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ नीरज मनाज जी, जो कि एक बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं भदरवा से। पहले 22 साल इन्होंने पैंथर्स पार्टी को दिए, अपनी आधी उम्र अपने पैंथर्स पार्टी को दी, और फ़िलहाल इस वक्त आप भाजपा में गए। इतने टाइम के बाद जो है आपने भाजपा का दामन थामा। बहुत बार कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से आप तक पहुंचे नहीं। आज टाइम मिला, सोचा आपसे जाने कि आपने भाजपा का दामन, क्या वजूहत रही, पैंथर्स पार्टी छोड़ दी और भाजपा में ही जाना पड़ा, और कोई पार्टी क्यों नहीं चुनी आपने? शुक्रिया अबरार साहब। सबसे पहले तो आपका वेलकम करता हूं कि आपने इस काबिल समझा कि मुझसे बात करें। तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात है, या आपने कहा कि पैंथर्स पार्टी छोड़ दी, तो पैंथर्स पार्टी छोड़ी नहीं है, बल्कि हम मजबूर हो गए पैंथर्स पार्टी छोड़ने के लिए। पैंथर्स पार्टी जो है वो छोड़नी पड़ी, क्योंकि सब जानते हैं कि ऐसे बहुत से कारण पैदा हो गए कि पैंथर्स पार्टी जो है वो टूट गई, ख़त्म हो गई। तो उसके बाद जो है आपने बचाने की कोशिश नहीं की? देखें, जब 22 साल देकर जो है आपने इतनी कोशिश नहीं की कि हम ही संभालें? नहीं, हमने जो है जितनी कोशिश हम कर सकते थे तो हमने उतनी कोशिश की, मतलब कुछ बना नहीं। जितना हम कर सकते थे हमने किया। हम जो है बार बार जो है जम्मू जाके मीटिंगें करते रहे और कोशिश करते रहे कि ये पार्टी जो है बनी रहे, वजूद में रहे। लेकिन अब जब घर के जो मतलब चलाने वाले थे, जो मतलब पार्टी चलाने वाले लोग थे, या जो पार्टी के फाउंडर थे, या जो चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट थे, तो जब उनकी शायद मंशा नहीं थी पार्टी चलाने की, तो वो सब जो हैं यहाँ वहाँ चले गए। तो मैं तो ऐसा शख्स हूँ कि मैं तो सबसे बाद में गया हूँ। आप पता कर सकते हैं कि ज़िला डोडा में जो है मैं लास्ट आदमी जो है पार्टी छोड़ के। मुझसे पहले जो है जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। पार्टी प्रेसिडेंट गया है, पार्टी चेयरमैन गया है। तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि पैंथर्स पार्टी छोड़ के गया है, मेरी मजबूरी बन गई थी। कल तक आप बीजेपी के अगेंस्ट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, आप मुखालफत करते थे, उनके पॉलिसीज़ आपको बर्दाश्त नहीं थी। आज आपने आसानी से बीजेपी का दामन थामा, क्या अचानक से किस तरह से मोहब्बत होगी बीजेपी से? देखिए, मसला नफ़रत या मोहब्बत का नहीं है। हमने जो है हमेशा जो है सच्ची बात की है, खरी बात की। हमने जो है कभी किसी आदमी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, ना ही किसी पार्टी को क्रिटिसाइज़ किया। हाँ, हमने जो है हमेशा उन लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश की है जिनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं है। जहाँ तक जो है सरकार नहीं पहुँच पाती थी, और जहाँ वो डिपार्टमेंट्स भी विफल हो जाते थे, मतलब कहीं किसी को बिजली नहीं है, किसी को पानी नहीं है, या कहीं और बहुत सी समस्याएं होती हैं, मतलब जो लोग आम आदमी हैं उनके समस्याएं होती हैं। तो हमने हर बार जो है कोशिश ये की कि उन लोगों की आवाज़ उठाई जाए, और वो तो हम आज भी उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं। पहले भी उठाते थे? पहले भी उठाते थे। बीजेपी में जाने की क्या जरूरत थी? देखें, आप से भी तो उठा सकते। मेरी बात सुने, जब एक आदमी जो है एक पॉलिटिक्स से जो आदमी जुड़ा हुआ है, तो उसको जो एक स्टेज की ज़रूरत पड़ती है। आप ये कह रहे हैं ना कि ऐसे आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसे आवाज़ कोई नहीं सुनता। अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। पहले क्रिटिक्स करते, आप एक स्टेटमेंट निकाल के दिखाएं कि हमने जो क्रिटिक्स किया,
हम किसी के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशी नहीं करते हैं और ना ही किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, नई नई वीडीसी की जो पॉलिसी आई थी वो उसको किस तरह लेते हैं आप? देखिए, वीडीसी की जो पॉलिसी आई थी, वीडीजी जो बनाई गई थी, उसमें भी जो है हमने अपोज कर रहे थे ना। हमने उसको अपोज नहीं किया, बल्कि हमने एसपीओ का जो है साथ दिया था। हमने कहा कि आपने वीडीजी बनाई है, ठीक है, मेंबर्स को आप जो है 4,500 रुपये सैलरी दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जो एसपीओ है अगर 18,000 ले रहा है, उसको अगर आपने डाउन कर दिया तो उसके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। और हमें खुशी है कि वो जो है अभी तक कंटिन्यू है, उनको जो है डाउन नहीं किया गया है। तो ये गरीबों की आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। चलिए, फिलहाल भद्रवाह का क्या सोचा है आपने? भद्रवाह की तरक्की के बारे में बताइए, क्या कुछ स्टेप्स लेंगे आप लोग? देखें भाई साहब, तरक्की तो हो रही है। क्या हो रहा है? आप मेरी बात सुने, क्या तरक्की हो रही है, जरा गिना दीजिए। आप बताएं कि क्या तरक्की नहीं हो रही। आप जाइए किसी एक पंचायत को पकड़िए, आप किसी एक गांव में जाइए, आज हर गांव में जो है पक्के रास्ते बन रहे हैं, जो पुरानी सरकारों में नहीं होते थे। आप तरक्की के अलग अलग पैमाने। लोग क्यों परेशान है बिजली को लेकर, पानी को लेकर? रोते हैं लोग जनाब, हमने खुद रिपोर्ट्स किए हैं, आंसू चलते हैं लोगों के पानी के लिए। तो आप कह रहे हैं पानी बिजली है लोगों के पास? मेरी बात सुने, आज लगभग जो है 4-5 महीने हो गए हैं, बिजली तो जा नहीं रही है। आप जाके किसी एक आदमी को पूछे कि बिजली जा रही है, कोई कंटेनमेंट नहीं है। जाएगी जनाब, मौसम खराब होने दीजिए। देखिए, मौसम खराब होता है तो हर चीज़ होती है, वो तो एक नेचुरल क्लाइमेटी है। और जब बर्फ पड़ेगी, तार टूटेगी, बिजली तो जाएगी, लेकिन उसको जोड़ दिया जाएगा, बिजली आ जाएगी। आपको बता दूं कि 33 kV की जो नई लाइन जो है वो लग चुकी है, और इस साल जो है बिजली का क्राइसिस जो है बहुत कम होने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सड़कें बन रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट जो है आ रहे हैं, गाँव की तरक्की हो रही है, IAY के तहत लोगों को जो है हज़ारों मकान मिल रहे हैं। और किस चीज़ को तरक्की कहते हैं? आप मुझे बताना कि कहाँ किस सेक्टर में तरक्की नहीं हो रही है। हर सेक्टर में तरक्की हो रही है। नई नई योजनाएं जो है केंद्र सरकार बना रही है, खास करके गरीबों के लिए। लोगों को मिल तो रहा है ना, इम्प्लीमेंट मिल रहा है, हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि हम ग्राउंड पे होते हैं, लोग रोते हैं इन चीज़ों के लिए, बुनियादी सहूलियात के लिए, लेकिन उन तक पहुंचता नहीं है। ये काम आप लोगों का भी है, लीडर्स लोगों का, कि उन तक पहुंचे वो चीज़ें। देखें, बिल्कुल जो है ग्राउंड तक पहुंच रहा है। और बड़े अगर ऐसा कोई रेयर केस है तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को सामने आना चाहिए, उनको जो है अपनी बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को शायद ये चीज़ का पता नहीं कि हमें किस प्लेटफार्म पे जाना है। अच्छा, आप टूरिज्म का क्या किस तरह से देखते हैं? टूरिज्म जिस तरह से भद्रवाह में इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी हालातें आप देख रहे हैं किस तरह की जंग लग चुका है चीज़ों को। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, लेकिन कोई कंसीडर ही नहीं करता, कोई देखता ही नहीं इस चीज़ की। तो क्योंकि यही एक चीज़ है हमारे पास जिससे भद्रवाह की तरक्की हो सकती है, टूरिस्ट आ सकता है, लेकिन टूरिस्ट भी दिखता नहीं है उस तरह का जिस तरह का होना चाहिए। जिस तरह से पत्नीटॉप कश्मीर में टूरिस्ट जाता है, उस तरह का क्या आप देखा आपने कहीं भद्रवाह में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म सेक्टर जो है उसको फ्लोरिश करना 70% जो है वहाँ के लोगों के हाथ में होता है। आपकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो मैटर करती है। आप अगर ये सोच कर चलेंगे कि सरकार जो है, बीडीए अथॉरिटी का क्या फ़ायदा है? देखें, बीडीए का गठन किया गया था, वो जितना काम कर सकते थे उन्होंने किया है। क्या कर रही है बीडीए? कोई फेस्टिवल या इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया, कुछ भी नहीं, जैसा लगता है ही नहीं कोई अथॉरिटी भद्रवाह में। क्यों फेस्टिवल? आप यहाँ भद्रवाह में जो है स्नो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। पिछले दिनों जो है हंगा की नौरी वैली में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। आप कैसे कह सकते इन कोलैबोरेशन विद बीडीए? बट इनिशिएटिव आर्मी का था। नहीं हो सकता ये इनिशिएटिव बीडीए का हो। बीडीए ने जो मेंटेनेंस है वो कौन करेगा? जंग जो लग गए चीज़ों को, आपने देखा होगा किस तरह से जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, जितने भी स्पॉट्स है, डेस्टिनेशन है, वहाँ देखा है आपने क्या हालत है। शीशे तक जो है वो नहीं लगा पा रही है बीडीए। आप बोल रहे हैं कि तरक्की हो रही है। देखें, कौन बात करे? यहाँ जितने भी जो हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है टूरिज़्म का, तो मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो पार्कें हैं उनका टेंडर हो चुका है और वो प्राइवेट लोगों के पास है। उसकी मेंटेनेंस करना जो है जिसने ठेका लिया है उसका काम है। हाँ, अगर कहीं ऐसी समस्या है तो क्रिटिसाइज़ करने की जगह जो है उसको जो है अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कहीं कोई समस्या है तो
वो अगर सही प्लेटफार्म तक पहुंचेगी तो बेशक जो है उसका समाधान होगा। आज सरकार जो है हर काम करने के लिए तत्पर है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं करती। अगर चीज़ें जो है नोटिस में लाई जाएंगी तो उनका जो है, हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। भद्रवाह में अगर काम होता है, भद्रवाह के लोग, क्योंकि हम भद्रवाह की बात करेंगे, हम भद्रवाह में यहाँ के लोगों को जब हम तड़पता देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। हॉस्पिटल की बात करें हम, हॉस्पिटल में जो है लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, आपको मालूम ही है। तो किस तरह से आप क्या करेंगे आप इन सब चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो जाए? देखिए, जहाँ तक हॉस्पिटल का इशू है तो हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स जो हैं अगर वो सही तरीके से काम करें तो बहुत सी प्रॉब्लम जो हैं हल हो सकती हैं। डॉक्टरों की कमी की अगर बात है तो डॉक्टरों की कमी इस वक्त हर जगह है। ये न केवल भद्रवाह की ही बात है, हर जगह कमी है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो है लगभग जो है हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको पता होगा मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया है और MBBS की सीट्स को जो है बढ़ाया है, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। जब नए डॉक्टर्स जो हैं बन के आएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ चंद सालों में जो है ये डॉक्टर्स की प्रॉब्लम जो है हल होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि आप किसी एक आम आदमी को उठा के जो हॉस्पिटल में नहीं लगा सकते हो, उसके लिए डॉक्टर ही चाहिए। तो नए डॉक्टर तैयार करने के लिए सरकार ने जो है आएंगे वो, देखिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स हो गई हैं, डॉक्टर जो है अंडर ट्रेनिंग हैं, बहुत जल्द जो है डॉक्टरों की संख्या जो है बढ़ने वाली है। तो ये कमी जो है बहुत जल्द तब तक सफ़र ही करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, ये एक ऐसा इशू है कि एक आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से उठा के उसको जो है अस्पताल में नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको कोई और सर्वे वगैरह करानी तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट का मुलाजम लगा के आप जो है काम चला सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल या हेल्थ एक ऐसा इशू है, वहाँ आपको डॉक्टर चाहिए। तो फिलहाल जितने डॉक्टर हैं वो अगर सही तरीके से काम करें और लोग जो है उनको कोऑपरेट करें तो मुझे लगता है कि कुछ साल के लिए काम हमको चलाना चाहिए। उसके बाद डॉक्टरों की कमी जो है दूर होने वाली है। बहुत से नए डॉक्टर जो हैं बनकर तैयार होने वाले हैं जल्दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नीरज मनाज। अब फिलहाल बीजेपी में आए हैं और अब आश्वासन भी दे रहे हैं कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की प्रॉब्लम रहती है लोगों को, वो भी सॉल्व हो जाएगी और टूरिज़्म के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो भी जो है ये कोशिश करेंगे वो सॉल्व करने की। अब देखना होगा कब तक जो है ये चीज़ें जो है सुधरती है भद्रवाह के अंदर, वो देखना होगा। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि जितने भी सवालात हमने नीरज जी से किए, किस हद तक इन्होंने सवालों का जवाब दिया और